मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। हर किसी का अपना अलग एजेंडा होता है, हर किसी का अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करता है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करता है, किसी को आज ही आज पैसा या प्रॉफिट चाहिए, किसी को इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है। तो इस तरह से ट्रेडिंग की कई सारी कैटेगरीज होती हैं। इन कैटेगरीज को अगर अच्छे से कैटेगराइज किया जाए तो ये दो कैटेगरी में ऐड होती हैं। पहली कैटेगरी है डे ट्रेडिंग, जिसमें आप जो भी ट्रेड लेते हो आज आज के आज सुबह 9 बजे से 9:15 से 3:30 के बीच में आप कट कर देते हो। जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको आप स्क्वायर ऑफ कर देते हो दिन के दिन में। इसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग। दूसरा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें आप कोई भी पोजीशन लेते हो और एक दिन से ज़्यादा उसको होल्ड करते हो। कोई भी शेयर मतलब कोई भी शेयर आप खरीदते हो और एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हो, उसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोला जाता है। तो आइए देखते हैं, इनके भी कई सारे कैटेगरीज हैं, इनमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं और क्या क्या और ट्रेडिंग के स्टाइल्स हो सकते हैं। तो पहला पोजीशन ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग सबसे आसान, दुनिया में सबसे आसान ट्रेडिंग जो कोई होती है वो होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। अपनी नॉलेज के हिसाब से कोई भी शेयर खरीदते हो और उसके बाद उसको होल्ड करते हो एक दिन से ज़्यादा। वो होल्डिंग पीरियड आपका 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 हफ्ता, महीना या कई साल भी हो सकता है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको और ज़्यादा कैटेगराइज किया जा सकता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में सबसे पहले आता है कि इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं उसको हम 1 साल से ज़्यादा रखते हैं तो उसको इन्वेस्टिंग में काउंट किया जाता है। मतलब हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है, हमारी कैपिटल धीरे धीरे बड़ी होगी या शेयर में जो अप्रिसिएशन होगा वो धीरे धीरे होता जाएगा। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के दो फर्दर कैटेगरीज हैं। पहला है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसमें हम कंपनी की वैल्यूएशन पे खेलते हैं। अगर कोई कंपनी अंडर वैल्यू हमें आज मिल रही है और हमें दिखता है कि कंपनी के फाइनेंशियल के हिसाब से कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है, तो वैल्यू अनलॉक होने में टाइम लगेगा, इसलिए हम उसको ऐड करते हैं, जिसको वैल्यू इन्वेस्टिंग बोला जाता है। दूसरा है इसमें ग्रोथ इन्वेस्टिंग। कोई नई कंपनी चालू हुई है या किसी कंपनी ने नई कैटेगरी में एंट्री मारी है और उसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, तो उस ग्रोथ पोटेंशियल को टैप करने के लिए जो ट्रेडिंग की जाती है, जो इन्वेस्टिंग की जाती है, उसे ग्रोथ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहा जाता है। ये जो दोनों कैटेगरीज हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ये दोनों बहुत बड़ी कैटेगरीज हैं। इनके बारे में डिस्कस करने के लिए, इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने के लिए, इनके बारे में डिटेल से जानने के लिए एक बड़ी वीडियो हो सकती है, जिससे पहले हमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना जरूरी है, जो हम आगे अगले चैप्टर्स में देखेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब कोई भी ट्रेडिंग जिसमें अपनी पोजीशन हम साल भर के अंदर अंदर कट कर देते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन 1 दिन से लेके लेस देन 365 दिन हो सकता है। इसमें आता है BTST, STBT, बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो। और उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग, जैसे कि आप कोई मार्केट में कोई स्विंग आता है जो 2 से 3 महीने चल सकता है, तो उसके लिए हम आज खरीदते हैं और 2-3 महीने होल्ड करके, या जब भी हमारा टारगेट अचीव होता है तो उसको बेचते हैं, तो इसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। सबसे अच्छी ट्रेडिंग जो मानी गई है वो स्विंग ट्रेडिंग मानी जाती है, क्योंकि इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब 1 दिन से 1 साल के अंदर अंदर आपका ट्रेड क्लोज हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना पड़ता है, स्क्रीन पे या मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना पड़ता है। ऑफ मार्केट आवर में आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, सारे फंडामेंटल, सारे आप न्यूज़, टेक्निकल एनालिसिस और आप अपने रेशियोज़ वगैरह चेक कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से शेयर में या कौन से कैटेगरी में आप एंट्री लेंगे और उसका टाइम फ्रेम क्या होगा। इसको जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जो 9 से 5 की नौकरी करते हैं, वो थोड़ा सा टाइम निकाल के आराम से स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है ऑफ मार्केट आवर्स में अपने रिसर्च करके, और जब मार्केट खुला हो तब सिर्फ 5 मिनट में अपनी एंट्री और एग्जिट करके अपना ट्रेड कर सकता है और अच्छे पैसे बना सकता है। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बेझिझक कमेंट्स में डालिए, मैं कोशिश करूंगा सारे कमेंट्स को पढ़कर उसका आंसर देने की। पोजिशनल ट्रेडिंग के एग्जांपल के लिए हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगाया है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी कि एक कैंडल जो है वो 1 दिन की कैंडल है। इसमें हम चेक करेंगे कि एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड किया जा सकता है इसमें, और बहुत आसानी से। मान लीजिए ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रेंज बनाई है और इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। जैसे इस रेंज को ब्रेक किया इसने, अच्छा खासा इसने मूव दिया 50 पॉइंट का, लगभग इसने 50 रुपए का मूव दिया। अगर एक कोई ट्रेड लेता है तो इसका ड्यूरेशन आप देखेंगे तो लगभग 2 हफ्ते का ड्यूरेशन है। 2 हफ्ते में अपना ट्रेड क्लोज करके प्रॉफिट पॉकेट किया जा सकता है। इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और ऐसे ही अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो इसको हम टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट फिर से लगाया है। एक कैंडल 1 हफ्ते की है, वीकली चार्ट है। इसमें अगर चेक करेंगे हम तो बहुत अच्छे से कोई भी ट्रेड किया जा सकता है इसमें, लॉन्ग टर्म जिसका व्यू हो। तो अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल लेंगे तो 2022 जुलाई में किसी ने ट्रेड लिया होगा, वो अगर अभी जुलाई 2023 तक होल्ड करता है तो इसमें एक अच्छा खासा उसको
अप्रिसिएशन अपने कैपिटल में देखने को मिलेगा 440 से 620 तक का, यानी 180 पॉइंट यानी कि लगभग 50% का मूव से मिला है एक साल के अंदर अंदर। तो और एक साल से ज़्यादा कोई भी ट्रेड आपका होल्ड करते हैं तो वो पोजिशनल ट्रेड में लॉन्ग टर्म में माना जाता है या इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में आता है। और अगर आप एक दिन से एक हफ्ते या कुछ हफ्ते तक का या 365 दिन से पहले अगर आप एग्जिट कर देते हैं तो उसे स्विंग ट्रेडिंग की कैटेगरी में डाला जाता है। और दूसरा होता है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में भी फर्दर कैटेगरीज हैं। डे ट्रेडिंग पहले समझते हैं। डे ट्रेडिंग प्योरली टेक्निकल बेस या सेटअप बेस या न्यूज़ बेस पे होती है, यानी कि इसमें फंडामेंटल का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। टेक्निकली जो दिख रहा होता है चार्ट्स पे उसी के आधार पर डे ट्रेडिंग की जाती है। या अगर कोई न्यूज़ आ गई, जैसे बजट आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई घोषणा कर दी या कोई नई स्कीम गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो न्यूज़ बेस पे, सेटअप बेस पे और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही डे ट्रेडिंग की जाती है। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 9:15 के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं और आपको ट्रेड क्लोज करना होता है आपका 3:30 से पहले, यानी 6 घंटे के अंदर अंदर आपका ट्रेड क्लोज हो जाता है। ये टाइप की ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा कठिन, सबसे ज़्यादा मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि 6 घंटे के अंदर ही आपको अपनी पोजिशन को क्लोज करना है। अगर आपकी पोजिशन गलत ले ली आपने तो आपका लॉस होना तय है, लॉस होना पक्का है। डे ट्रेडिंग करने के लिए आपका काफ़ी नॉलेजेबल होना ज़रूरी है। आपका जो साइकोलॉजी है वो बहुत अच्छे से बिल्ड होनी चाहिए, जिससे कि आप क्विक डिसीजन ले सकें और दिन भर में आप अपने एंट्री और एग्जिट को डिफाइन कर सकें। इंट्राडे में कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों के अंदर अंदर अपना ट्रेड क्लोज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई दिन के टाइम में अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है किसी पर्टिकुलर शेयर या किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो ये माना जाता है कि दिन भर उस कंपनी के शेयर प्राइस में उछाल आता रहेगा, जिसको हम इंट्राडे में कुछ प्रॉफिट लेने के लिए इसमें ट्रेड किया जा सकता है। दूसरा है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जो है वो सिमिलर टू डे ट्रेडिंग है। इसमें भी दिन के अंदर ही अपना सौदा क्लोज करना होता है, लेकिन इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो कुछ सेकंड से लेकर 15 मिनट तक हो सकती है मैक्सिमम। मतलब कि अगर स्कैल्पिंग आप करते हैं तो उसके लिए बिल्कुल और एक तरह का अलग माइंडसेट चाहिए, जिसमें आप छोटे से प्रॉफिट के लिए जाते हैं लेकिन क्वांटिटी बड़ी रखते हैं और दिन भर में आप 2, 3, 4 ट्रेड करते हैं, क्योंकि आसानी से दिन भर में 2 से 3, 4 आपको ऑप्शन स्कैल्प करने के लिए मिल जाते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा छोटा छीलना। इसी तरह से अगर दिन में 4-5 मूव आते हैं, मान लीजिए अगर दिन में 1% का मूव आता है, तो 1% का मूव आने के लिए 0.2% अप, 0.2% या 0.3% अप डाउन मार्केट में 3 से 4 बार होता है। उस 0.2% या 0.3% के अप डाउन को कैश कराने के लिए स्कैल्प किया जाता है, जिसमें टारगेट बहुत ही छोटा होता है लेकिन क्वांटिटी बड़ी होती है और दिन भर में 3 से 4 ट्रेड लेते हैं तो आपका प्रॉफिट काफ़ी एक्यूमुलेट हो जाता है। लेकिन इसके लिए, स्कैल्प करने के लिए आपका माइंडसेट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपको मार्केट में एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका ट्रेडिंग एनालिसिस बहुत अच्छा और सेटअप और न्यूज़ पे पकड़ बढ़िया होनी चाहिए, तभी आप स्कैल्प कर पाएंगे और उससे आप प्रॉफिट बना पाएंगे। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इंट्राडे के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए हमने एक एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट किया हुआ बैंक निफ्टी को। इंट्राडे या डे ट्रेडिंग के एग्जाम्पल के लिए, स्कैल्पिंग के लिए हमने सेलेक्ट किया है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, यानी एक कैंडल 1 मिनट की है। इसके लिए जैसे बताया गया था कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए या न्यूज़ के बारे में अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक परफेक्ट हैमर कैंडल बनी है और हैमर कैंडल को जैसे ही क्रॉस किया है मार्केट ने, एक 90 पॉइंट का मूव हमको बहुत अच्छे से मिल गया है। तो अगर कोई स्कैल्पर है तो यहाँ पे 90 पॉइंट का मूव आराम से पकड़ सकता है। सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोबारा 46,250 का हाई लगाकर और 46,230 के नीचे कैंडल जब जाने लग गई हैं तो आराम से इसमें सेल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट लगभग 40 पॉइंट का लिया जा सकता है। फिर आगे भी यहाँ पे एक शॉर्ट के लिए हमारे पास पोजीशन बनी है। इस तरह से दिन भर में 3 से 4 आपको ट्रेड आसानी से मिल सकते हैं अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, स्कैल्पिंग के लिए आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा। आपकी एंट्री कुछ सेकंडों में और एग्जिट भी कुछ सेकंडों, कुछ मिनट में ही हो सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे 15 मिनट के अंदर ही 90 पॉइंट का मूव हुआ है, यहाँ पे 5 मिनट के अंदर 50 पॉइंट का मूव हुआ है, यहाँ पे 5 मिनट के अंदर 80 पॉइंट का मूव हुआ है। तो इस तरह से बड़े छोटे मूव को आप कैप्चर करके स्कैल्प कर सकते हैं। नॉर्मल इंट्राडे करते हैं तो उसमें आप किसी भी पोजीशन को 1 मिनट से ज़्यादा होल्ड करके और कुछ न्यूज़ के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये कुछ 5 तरीके की ट्रेडिंग होती हैं, 5 टाइप की ट्रेडिंग होती हैं। इसमें से कोई भी ट्रेडिंग का स्टाइल या ट्रेडिंग टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको फंडामेंटल के बारे में पता होना चाहिए, आपकी पकड़ न्यूज़ पे होनी चाहिए और आप कंपनी का थॉरो एनालिसिस करके आप
डिसीजन ले सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपका जो न्यूज़ बेस आता है या कोई भी रिजल्ट आता है तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे के लिए आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, आपको फुल टाइम अपनी स्क्रीन पे बैठ के और आपको टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए न्यूज़ को भी ध्यान में रख के ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन इंट्राडे के लिए आपको फुल टाइम पूरे जब तक मार्केट खुली रहती है तब तक आपको कंप्यूटर के सामने बैठना होगा। और आपका जो साइकोलॉजी है वो बहुत शार्प होनी चाहिए, आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत तेज होनी चाहिए, जिससे आप क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट कर पाएँ। इन चारों पांचों ट्रेडिंग स्टाइल में से कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल आप चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका माइंडसेट और आपकी नॉलेज का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है इसमें। वाइजली चूज कीजिए। अगर कोई आपको दिक्कत होती है या कोई भी आपके क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।